नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप हल्दी वाला दूध सही टाइम पर और सही तरीके से पीते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं होता। ये इतना पावरफुल नेचुरल ड्रिंक है कि अगर इसे रोजाना राइट अमाउंट में और रेगुलर बेसिस पर लिया जाए तो ये बॉडी की अंदरूनी लगभग 12 से भी ज्यादा पुरानी और सीरियस डिजीज को खत्म करने की कैपेसिटी रखता है। जिन बीमारियों को ठीक करने के लिए लोग कई सालों तक लाखों या कभी कभी करोड़ों रुपए मेडिसिन और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट पर खर्च कर देते हैं, वही असर सिर्फ एक ग्लास गर्म दूध में एक छोटी सी चुटकी हल्दी डालने से दिखाई देने लगता है। यह सच में आयुर्वेद का दिया हुआ एक बड़ा वरदान है जो अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो बॉडी को बहुत से फायदे दे सकता है और पूरी जिंदगी हेल्दी रख सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको हल्दी वाले दूध से जुड़ी वो गहराई वाली जानकारी देने जा रहे हैं जो डायरेक्टली आयुर्वेद की सबसे फेमस और ओल्ड बुक अष्टांग हृदयम से ली गई है। इस बुक को महर्षि वाग्भट जी ने हजारों साल पहले लिखा था। महर्षि वाग्भट जी ने इसमें हल्दी और दूध के कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत डिटेल में बताया है कि इसे कब पीना चाहिए, किस तरह से पीना चाहिए और किसको कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए ताकि इसका असर सबसे ज्यादा हो सके। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग बिना अपनी बॉडी की नेचर जाने सिर्फ ये सोचकर हल्दी वाला दूध पीने लगते हैं कि ये हर किसी के लिए फायदेमंद होता है, जबकि रियलिटी ये है कि कई बार ये फायदा देने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी की नेचर अलग होती है। आयुर्वेद के हिसाब से बॉडी 3 टाइप की होती है, वात, पित्त और कफ। अगर किसी को यह नहीं पता कि उसकी बॉडी कौन सी नेचर की है और वो रोज हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर देता है तो कई बार इसका उल्टा असर भी देखने को मिलता है जो हेल्थ के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी की नेचर कैसी है। महर्षि वाग्भट जी ने इसके साइन और सिम्टम्स बहुत क्लियर तरीके से बताए हैं। अब हम आपको यही समझाने जा रहे हैं कि हल्दी वाला दूध कब पीना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए और यह किन डिजीज को दूर करने में मदद करता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इसमें बताई गई बातें अच्छे से समझ गए तो अपनी हेल्थ को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। और हां, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमें पैसे नहीं मिलते, लेकिन यह हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन बन जाता है जिससे हमें नई नई हेल्थ वीडियो बनाने की एनर्जी और इंस्पिरेशन मिलती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। सबसे पहले जानिए कि हल्दी वाला दूध किन लोगों को पीना चाहिए और किन्हें नहीं। यह जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर जगहों पर इसे सही तरह से नहीं बताया जाता। हल्दी वाला दूध पीने से पहले अपनी बॉडी की नेचर को पहचानना बहुत जरूरी है, यानी यह जानना कि आपकी बॉडी वात नेचर की है, पित्त की या कफ की। अब बात करते हैं वात नेचर वालों की। अगर आपके हाथ पैरों में बार बार दर्द होता है, जोड़ों में अकड़न रहती है, बैक या कमर में हमेशा पेन रहता है, हड्डियां वीक हैं, थोड़ी देर चलने पर ही सांस फूलने लगती है या अस्थमा जैसी प्रॉब्लम रहती है, साथ ही आप जल्दी थक जाते हैं और हमेशा वीकनेस फील करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी वात नेचर की है और वो असंतुलित हो चुकी है। अब बात करते हैं पित्त नेचर की। अगर आपका चेहरा हमेशा ऑयली रहता है, फेस पर बार बार पिंपल्स, दाने या फोड़े निकलते हैं, पेट में जलन रहती है या स्पाइसी चीजें खाने के बाद बॉडी में परेशानी होती है, तो यह क्लियर साइन है कि आपकी पित्त नेचर असंतुलित है और उसे बैलेंस करने की जरूरत है। तीसरी नेचर है कफ नेचर। अगर मौसम बदलते ही आपको कोल्ड, कफ या फीवर हो जाता है, खांसी जल्दी पकड़ लेती है या आपकी इम्यूनिटी बहुत लो रहती है, तो यह साफ संकेत है कि आपकी कफ नेचर बिगड़ी हुई है। ऐसे लोग वेदर चेंज होते ही जल्दी बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी की रेसिस्टेंस पावर कम होती है। आयुर्वेद के अनुसार इन तीनों नेचर वाले लोगों को हल्दी वाला दूध अलग अलग टाइम और अलग अलग अमाउंट में लेना चाहिए। अष्टांग हृदयम जैसी प्राचीन आयुर्वेदिक बुक में इसका पूरा डिटेल दिया गया है। अगर आप अपनी बॉडी की नेचर समझकर हल्दी वाला दूध पीते हैं तभी आपको इसका रियल और कंप्लीट फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि हल्दी वाला दूध किन डिजीज को खत्म करने में हेल्प करता है। मान लीजिए कि मौसम बदलते ही आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या हल्का बुखार हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी कफ नेचर असंतुलित है। ऐसे में हल्दी वाला दूध आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है।
लेकिन यह तभी असर करेगा जब आप इसे राइट तरीके और राइट टाइम पर पिएंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, जिनकी कफ नेचर बिगड़ी हुई है उन्हें हल्दी वाला दूध रात को सोने से ठीक पहले पीना चाहिए। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। बहुत लोग एक ग्लास दूध में 1 या 2 चम्मच हल्दी डाल देते हैं, जबकि यह तरीका पूरी तरह गलत है। हल्दी वाले दूध के लिए सबसे पहले यह याद रखिए कि भैंस का दूध नहीं लेना चाहिए। सबसे अच्छा और हेल्दी है प्योर गाय का दूध। अगर गाय का दूध ना मिले तो बकरी का दूध उससे भी बेहतर ऑप्शन है। आजकल प्योर दूध मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको गाय का रियल दूध मिल जाए तो यह सचमुच सोने पर सुहागा है। अब सवाल आता है कि हल्दी की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है सिर्फ 1 ग्राम यानी आधी चुटकी हल्दी ही काफी है। जैसे आप नमक 2 उंगलियों से हल्का सा डालते हैं, उसी तरह हल्दी को भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में डालना चाहिए। अगर चाहें तो इसमें 1 चम्मच हनी भी मिला सकते हैं, जिससे यह और ज्यादा पौष्टिक और टेस्टी बन जाता है। और अगर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है तो इसमें आधी चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर भी मिला सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन मिलकर जबरदस्त असर दिखाता है और सिर्फ 1 रात में कोल्ड, कफ, फीवर और सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स को खत्म करने की ताकत रखता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरे बड़े और बेहद खास फायदे के बारे में, यानी हल्दी वाला दूध पीने से कौन सी गंभीर बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम रोजाना 8 से 10 रोटियां खाते हैं, फिर भी हमारा वजन नहीं बढ़ता, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मुश्किल से 1 रोटी खाते हैं, फिर भी बॉडी लगातार मोटी होती जा रही है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। इसका असली कारण है बॉडी के अंदर का असंतुलित मेटाबॉलिज्म, यानी बॉडी का एनर्जी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही तरह से नहीं चलता तो जो भी फूड हम खाते हैं उसमें मौजूद कैलोरीज पूरी तरह बर्न नहीं हो पाती। इन अधूरी तरह से जली हुई कैलोरीज का कुछ हिस्सा बॉडी में जमा होने लगता है और धीरे धीरे फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। यही वजह है कि कुछ लोगों का वजन चाहे जितना खाएं नहीं बढ़ता, जबकि कुछ में थोड़े खाने पर भी तेजी से फैट जमा होने लगता है। इसका सीधा असर पेट और पाचन तंत्र पर दिखाई देता है। पेट ठीक से साफ नहीं होता, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। सुबह उठने के बाद भी पूरा हल्कापन महसूस नहीं होता। दिन भर भारीपन, आलस और सुस्ती बनी रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता और एनर्जी लेवल नीचे गिर जाता है। अब सवाल यह है कि इसमें हल्दी वाला दूध कैसे काम करता है। इसका तरीका बहुत सिंपल है। रात को सोने से पहले 1 ग्लास शुद्ध गाय का हल्का गुनगुना दूध लीजिए। उसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल दीजिए। त्रिफला चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब उसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई शुद्ध हल्दी डालें। ध्यान रखिए, मार्केट में बिकने वाली हल्दी में अक्सर कलर या मिलावट होती है, इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप खुद हल्दी को सुखाकर घर पर पीसें और वहीं इस्तेमाल करें। अगर आप यह नुस्खा लगातार 2 हफ्तों तक रोज रात को अपनाते हैं तो आपका पेट पूरी तरह साफ होने लगेगा, पाचन शक्ति मजबूत होगी और बॉडी को जरूरी न्यूट्रिशन सही मात्रा में मिलने लगेगा। इससे एनर्जी लेवल बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म संतुलित होगा और चेहरा भी फ्रेश और एनर्जेटिक दिखेगा। धीरे धीरे आपको इसका असर खुद दिखाई देने लगेगा। जिन लोगों को पहले लगता था कि हम 8-10 रोटियां खाते हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ता, वो महसूस करेंगे कि अब बॉडी मजबूत और एनर्जी से भरपूर लग रही है। और जिनको मोटापे की प्रॉब्लम थी, जिन्हें लगता था कि 1 रोटी खाने से भी वजन बढ़ जाता है, उन्हें भी राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ हल्दी वाला दूध पीने से ही पूरा असर नहीं मिलेगा। आपको इसके साथ सुबह उठकर थोड़ा बहुत प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉक या जॉगिंग जरूर करनी चाहिए। जब तक बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा तब तक किसी भी घरेलू उपाय का असर आधा ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे बड़े और अद्भुत फायदे के बारे में। अगर आपको वात से जुड़ी कोई भी समस्या है, चाहे छोटी हो या बड़ी, तो हल्दी वाला दूध आपके लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर हैं, घुटनों में जकड़न बनी रहती है, पीठ या कमर में लगातार दर्द होता है या फिर आर्थराइटिस की शिकायत है, तो ये संकेत हैं कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है। ऐसे में हल्दी वाला दूध बहुत असरदार उपाय साबित होता है। इसका सही तरीका यह है कि रात को सोने से पहले 1 ग्लास गाय का दूध लीजिए और उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी लगभग 1 ग्राम अर्जुन की छाल डाल दीजिए।
अर्जुन की छाल किसी भी आयुर्वेदिक दुकान या पंसारी के पास आसानी से मिल जाती है। अब इस दूध को धीमी आंच पर पकाइए जब तक ये एक ग्लास से घटकर आधा न रह जाए। इसके बाद इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डालें और साथ में सिर्फ 1 बूंद शिलाजीत का रस मिलाएं। दोस्तों, ये नुस्खा इतना असरदार है कि अगर आप इसे सिर्फ 7 दिन तक लगातार अपनाते हैं तो आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों की जकड़न, कमर और पीठ के दर्द जैसी समस्याएं बहुत हद तक खत्म हो जाती हैं। बॉडी की थकान, कमजोरी और भारीपन धीरे धीरे गायब होने लगता है और शरीर में नई ताजगी और एनर्जी आने लगती है। अब जानते हैं चौथा और बहुत खास फायदा, जो खासकर पुरुषों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ और बिगड़े हुए लाइफस्टाइल के कारण ज्यादातर लोग रात को टाइम पर सोते ही नहीं। कोई 12 बजे, कोई 1 बजे तो कोई 2 बजे तक मोबाइल या लैपटॉप पर लगा रहता है और फिर सुबह देर से उठता है। यह गलत नींद का पैटर्न शरीर के हार्मोन लेवल को तेजी से असंतुलित कर देता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो बॉडी की पूरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। धीरे धीरे अंदरूनी कमजोरी, थकावट, बेचैनी और मेंटल अस्थिरता बढ़ने लगती है और बहुत से लोग देर रात तक गलत चीजें देखते रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की एनर्जी व्यर्थ चली जाती है। ये आदत धीरे धीरे शरीर की अंदरूनी शक्ति को कमजोर कर देती है और नर्वस सिस्टम पर बुरा असर डालती है। अब जानते हैं कि इस तरह की अंदरूनी कमजोरी को खत्म करने के लिए हल्दी वाला दूध कैसे लेना चाहिए। रात को सोने से ठीक पहले 1 ग्लास गाय का हल्का गर्म दूध लीजिए, उसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई शुद्ध हल्दी डालिए और दूध को हल्का सा उबाल लीजिए। इसके साथ 2 खजूर डाल दीजिए और 5 मिनट तक ढककर रखिए ताकि खजूर का सार दूध में अच्छे से मिल जाए। जिन लोगों की पित्त नेचर ज्यादा है, यानी जिनके पेट में हमेशा जलन या गर्मी रहती है, उन्हें सिर्फ 1 खजूर डालना चाहिए, लेकिन जिनकी पित्त नेचर सामान्य है वे 2 खजूर डाल सकते हैं। अगर यह नुस्खा 1 महीने तक रोज रात को अपनाया जाए तो यह बॉडी की गहरी कमजोरी को दूर कर देता है और अंदर से ताकत, स्टेमिना और नई एनर्जी भर देता है। अब बात करते हैं 5वें और बेहद जरूरी फायदे की। अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, बाल पतले, कमजोर और बेजान हो गए हैं या गंजापन आने लगा है, तो यह संकेत है कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिशन की कमी है। चाहे आप पुरुष हों या महिला, दोनों के लिए यह गंभीर संकेत है। पुरुषों में बाल अक्सर माथे के आगे के हिस्से से झड़ने लगते हैं, फिर धीरे धीरे साइड और पीछे का हिस्सा भी खाली होने लगता है। वहीं महिलाओं में बाल नहाने या कंघी करते समय गिरने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 से 4 दिनों में बाल झड़ना रुक जाए, तो यह कमाल का नुस्खा जान लीजिए, जो अष्टांग हृदयम ग्रंथ से लिया गया है। रात को सोने से पहले 1 ग्लास गाय का दूध लीजिए, उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी थोड़ी सी मात्रा में आंवला चूर्ण डालें। आंवला, जिसे इंडियन गूसबेरी कहा जाता है, उसका पाउडर किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। अब इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डालिए और दूध को हल्का सा उबाल लीजिए। यह दूध रोज नहीं बल्कि 1 दिन छोड़कर पीना है, यानी हफ्ते में 3 से 4 बार। इसके साथ एक और काम बहुत जरूरी है, सुबह उठकर बालायाम करना है, जिसे नेल रबिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। अगर आप नहीं जानते कि यह कैसे करते हैं तो YouTube पर देखकर सीख सकते हैं। इसमें दोनों हाथों के नाखूनों को एक दूसरे से तेजी से रगड़ना होता है और यह लगातार 5 मिनट तक करना चाहिए। लेकिन सिर्फ यह एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं है, इसे करते समय मन में पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि मेरे बाल झड़ना बंद हो रहे हैं और नए बाल उग रहे हैं। जब आप यह अभ्यास रोज सुबह और शाम खाली पेट करेंगे तो कुछ ही महीनों में इसका असर खुद दिखने लगेगा। जिन लोगों को पुराना गंजापन था, वहां भी धीरे धीरे छोटे छोटे नए बाल उगने लगते हैं और बाद में वही बाल घने, मजबूत और चमकदार हो जाते हैं। यह अभ्यास सुबह हल्का गुनगुना पानी पीने के लगभग 1 घंटे बाद या खाना खाने से आधा घंटा पहले करना चाहिए। शाम को भी इसे खाली पेट दोहराना चाहिए। जब आप इसे रेगुलर करेंगे तो देखेंगे कि आपके बाल पहले से कहीं ज्यादा घने, हेल्दी और चमकदार हो गए हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।